क्या हाल चाल भाई लोगों। हाँ, 7 बज रहे और आज जल्दी स्विमिंग पूल से आ गया। तो अब मैंने सोचा कुछ काम निपटा लिया जाए, क्योंकि हमारी रात ही सुबह होती है, दिन होता है। काम के टाइम में यार, हमेशा नहीं। तो इतने ये सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा था, तो मैंने कहा एक वीडियो बना ली जाए। एक बात ध्यान में आई थी। अक्सर बहुत सारे लोगों को, जिन्हें बुद्धिजीवी भी कहा जाता है, जैसे विकास दिव्य कीर्ति, फैजल खान उर्फ खान सर, अवध ओझा, जावेद अख्तर जैसे लोग भाषा के ऊपर अपनी एक राय देते हैं कि भाषा, उर्दू अपनी भाषा है, भाषा से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बातें करते हैं। तो देखिए, ये लोग या तो विद्वान तो हैं ही, तो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये या तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या इनका कुछ हिडन एजेंडा है, हो सकता है। या ये अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, दूसरे को बिल्कुल बेवकूफ़। देखो, भाषा का इतना प्रभाव पड़ता है। कोई भी किसी पे भी राज्य शासन करना हो, तो उसके 2-3 तरीके हुआ करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है, पुराना तरीका है, वो जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई होगी, या जब से मानव अस्तित्व में आया होगा, तब से शासन करने का वो तरीका तो सबको पता है, अल्फा वाला, कि जो ताकतवर होता है वो राज करता है, वो कमजोर लोगों को दबा के राज करता है। तो ये चला आ रहा है। तो ये तो एक है। दूसरे तरीके और भी होते हैं, जैसे कि भाषा का तरीका, और दूसरे तरीके और भी होते हैं कि अच्छाई दिखा के, अपनी बातों में ला के। जैसे कि एक देसी भाषा में, अगर खान वाली भाषा में कहूँ, वो पाटना का जो खान सर है उसकी भाषा में कहूँ, देसी भाषा में, जैसे कि कहते हैं ना, उसने अपने बातों के जाल में उसे फंसा लिया, है ना। तो ये भी तरीका होता है दूसरे को अपने कब्जे में लेने का। ले तो वो कब्जे में रहे ना, है ना। तो और वो उसका वो सब चीज चेंज कर देता है धीरे धीरे, बात करते करते भाषा से। कैसे? वो ऐसे जैसे कि कश्मीर है, तो कश्मीर में आज तक मैंने इन लोगों के नाम से, किसी के मुंह से नाम, जो कृष्णा नदी थी उसको झेलम, किसी के मुंह से कृष्णा नदी नहीं सुना, क्योंकि सबको आदत पड़ गई है झेलम कहने की। ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं कि जो बदल दी गई हैं, वो धीरे 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 परिवर्तित हो गई है, उनके नाम परिवर्तित हो गए, हो चुके हैं, और हम लोग भी वही बोलते हैं। जैसे बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं करता मैं, अभी कुछ सालों से एक शब्द प्रचलन में आया है, कवायद। कवायद। अभी आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, कवायद का क्या मतलब होता है, लेकिन जब आप न्यूज सुनते हैं तो न्यूज एंकर भी कवायद शब्द का, और भी बहुत सारे पैनलिस्ट भी कवायद शब्द का, उस टाइम आपको सब उसका अर्थ पता चल जाता है, कोशिश, प्रयास। आमतौर पे हम प्रयास बोलते थे पहले, जब पढ़ा करते थे सरकारी स्कूलों में, तो हमें पर्यायवाची शब्द लिखने को दिया था करते थे, तो प्रयास हम लिखा करते थे, और भी हिंदी के कई मिलते जुलते शब्द लिखा करते थे पर्यायवाची इसके। लेकिन कवायद कभी नहीं लिखा। लेकिन आजकल वो बड़ा प्रचलन में है कवायद, ये कोई पिछले 20 सालों से चल रहा है। तो ऐसे ये धीरे धीरे सब, खैर ये तो एक बात अलग हो गई। अब मैं बताऊं आपको, केरल, मैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमता रहता हूँ, तो थोड़ा सा कहीं सुनता हूँ नाम, तो थोड़ा उसकी वो भी करता हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में जो नाम ध्यान में आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। केरल की राजधानी आपको सबको को पता ही होगी, क्या कहते हैं? त्रिवेंद्रम। ऐसे अगर स्टाइल में बोलेंगे तो त्रिवेंद्रम। अच्छा चलिए, स्टाइल में ना बोले, देसी में बोलेंगे तो कैसे? तिरुवनंतपुरम। नहीं, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम। जबकि वो असल नाम उसका थिरुअनंतपुरम है। थिरुअनंतपुरम। कितना फर्क आ गया ट्रिवेंड्रम में। एकदम इंग्लिश नाम और बिल्कुल लैंग्वेज। ऐसे ही केरल का एक जगह और है, कैलिकट। मैं घूमने जा रहा था तो मैं सर्च कर रहा था कैलिकट, तो मैंने उसका फिर वो पूरा खंगाला कि ये कैलिकट क्या नाम है यार, क्या चीज है। तो वो एक्चुअल जो उसका नाम है वो काली घाट है। क्या? काली घाट। वहां काली का मंदिर होगा,
कोई काली घाट होगा वहां पे, बीच, घाट माने बीच ही होता है ना, तो वो कैलीकट हो गया। अभी अब वहां के लोगों को भी नहीं पता कैलीकट है वो। मैं मिला था एक केरल के, वहीं के लोग बनारस में मिले थे, तो वो कैलीकट ही बोल रहे थे। वो आए थे महाकुंभ में, तो लेकिन जब मैंने बोला वो काली घाट है, तो कितना फर्क पड़ता है भाषा से। तो इसलिए ये जो, या तो ये मूर्ख बना रहे हैं या इनके एजेंडे दूसरे हैं। तो इन बातों पे जरा ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी भाषा को शुद्ध करना चाहिए। मेरे को इनसे तो लाख अच्छा वो अपना स्टार, फिल्म स्टार गोविंदा लगता है। वो भाषा की इतनी शुद्धता बरतता है बोलने में जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो कहता भी अक्सर कि मेरी माँ ने कहा था कि भाषा में बहुत शुद्धता होनी चाहिए। मैंने बहुत गौर किया है उसको। वो बड़ा बहुत अच्छे ढंग से भाषा, जो शब्दों का प्रयोग करता है, बहुत अच्छे ढंग से करता है। तो शायद ये वजह भी हो सकती है उसके बायकॉट की बॉलीवुड से। खैर वो उसका जीवन है, लेकिन मैं भाषा पे विषय पे बात कर रहा था। और इन ज्ञानियों के चक्कर में ये दिमाग से निकाल दे, क्योंकि बहुत सारे भक्त हो गए हैं इन लोगों के, जो पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो मैं बेवकूफ़ कहता हूँ, चूतिया कहता हूँ, एक देसी भाषा में शब्द इस्तेमाल करता हूँ, इनको पढ़े लिखे चूतिया, जो सोचते समझते नहीं है कि क्या प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे, आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का। जैसे कि मैंने ये आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताया, बहुत सारी मेरे दिमाग में रहती है कभी। अभी तो ये एकदम से ध्यान आया था तो मैंने आपको बता दिया जैसे, ठीक है ना। फिर तो इस विषय पे आप भी सोचें तो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी आपके आसपास, गांव देहात के, आपके निजी जीवन में भी, कि ओरिजिनल शब्द क्या थे, वो भाषा के चक्कर में वो क्या शब्द हो गए। और बाद में उन लोगों ने क्लेम कर दिए कि ये तो चीज़ें हमारी ही हैं। जैसे एक मियाँ जी ने बद्रीनाथ को बदरुद्दीन अजमल की वो मज़ार बता दिया था। तो ये सब इन्हीं लोगों के, इन जैसे लोगों के चक्कर में ही होता है ये सब, ठीक है ना। और ये कई बार ऐसी बातें भी करते हैं, जैसे वो फैजल खान, खान सर उर्फ खान सर, और वो विकास दिव्य कीर्ति, वो एक बार वो रील में बता रहा था कि भैया वो दलित, केरल के दलित स्तन नहीं ढका करते थे, और उनके अगर ढक लिया तो उनको महिलाएं उनके पीछे झाड़ू बांध दिया करता था, आगे ये कर दिया। तो ये इतने मूर्ख लोग हैं, इन्होंने या तो इन्होंने पढ़ के नादानी कर रहे जानबूझ के, या ये कोई एजेंडा है। फिर वही वाली बात बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो वहां कोई भी नहीं ढकता था उस समय स्तन, कोई महिला नहीं लगती थी, वो उस समय की बात है। और ये कहानी, कोई इतिहास ऐसा हमारा, इतिहास क्या होता है, लिटरेचर, अगर हम कायदे में देखें, रामायण हमारी इतिहास ही है, महाभारत की पुस्तक इतिहास ही है, पुराण उपनिषद ये इतिहास ही तो है हमारे, जो उस समय की कहानियां हमें बताते हैं। कहीं अगर जिक्र हो इन चीजों का और किन्हीं किताबों में, तमिल लिटरेचर में कहीं जिक्र हो तो पता चले ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत किसी ने कुछ बना दिया, उसको सोर्स करके ये आगे स्प्रेड कर रहे हैं। वो इनकी रणनीति वो क्या होगी क्या नहीं है वो ये जाने, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर है आजकल। उल जलूल कोई भी कुछ भी बकवास कर देता है फेमस होने के लिए, उसका आधार सामने सुनने वाला भी चेक नहीं करता, उसकी वास्तविकता भी वो इतना समय नहीं है कि वो चेक करे। वो सोचता है इसने बोल दिया तो ठीक है, इसके फॉलोवर है तो ठीक है, ये सही बोल रहा होगा। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा रिसर्च और ये भाषा का कंट्रोल अपना जरा थोड़ा सा ध्यान में रखें। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे फिर मिलेंगे।